वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने लगे कि दुआ मांगूँ कुछ। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक बात आती है सईद इब्न जुबैर के, इन पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया है मुझे, देखिए मुसलमान की पहचान क्या है, क्या ये हमारे अंदर है? सईद ने तो, पुलिस वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है और हज्जाज से वो कह देंगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिला, लेकिन जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी की थी और इन दोनों पुलिस वालों ने मुखबिर के कहने पर मुझे जिस घर से पकड़ा था, उस मुखबिर को तो मालूम ही है कि मुझे इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ा है। अगर उस मुखबिर ने कभी हज्जाज इब्न यूसुफ से ये कह दिया कि उन दोनों पुलिस वालों ने तो सईद को पकड़ लिया था, फिर रास्ते में कैसे छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन सईद इब्न जुबैर के बच जाने के बाद उन दोनों पुलिस वालों की मुखबिरी अगर हो गई और हज्जाज को पता चल गया कि इन लोगों ने पकड़ने के बाद उस पर रहम खाकर उसको छोड़ दिया, तो हज्जाज फिर उन दोनों को कत्ल कर देगा, हज्जाज उन दोनों को मरवा देगा। अरे सईद, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है कि तू अपनी जान बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में डाल दे। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और उन पुलिस वालों के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं हज्जाज के पास जाऊंगा। पुलिस वालों ने बहुत कहा, देखो सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो मैं भागने का अच्छा मौका है, अपने आप को बचा लो। सईद इब्न जुबैर कहते नहीं, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर उस मुखबिर ने जिसने मेरी मुखबिरी की थी, अगर तुम्हारी मुखबिरी कर दी कि इन दोनों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह तुम दोनों मार दिए जाओगे। और मेरे नबी ने मुझे ये नहीं बताया कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और को मरवा दो, ये मैंने नहीं सीखा है, ये नबी की तालीम नहीं है, ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, हम कह देंगे कि सईद बहुत ज़बरदस्त था, हाथ छुड़ा के भाग गया है। सईद इब्न जुबैर कहते नहीं नहीं, फिर भी ख़तरा है, तुम्हारी जान को, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान को ख़तरे में नहीं डालूंगा। उन लोगों ने भगाना चाहा, सईद ने इनकार कर दिया और बिल आखिर पुलिस वाले सईद की ज़िद के आगे नहीं माने और 8-10 दिन लगे, वो हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने लाया गया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उन पुलिस वालों को मुबारकबाद दी और सईद इब्न जुबैर के लिए हुक्म दिया, खा लो पी लो, कल तुम्हारा आखिरी वक्त है। उन्होंने कहा ठीक है, खाना भी खाया, पानी भी पिया, नमाज भी पढ़ी। उसके बाद सुबह होती है, हज्जाज का दरबार लग जाता है, खूनी चमड़ा बिछा दिया जाता है, हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथ पीछे से, सईद इब्न जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं, गर्दन उनकी ज़मीन पर, दोनों घुटने ज़मीन पर रख दिए जाते हैं और गर्दन नीचे डाल दी जाती है। और हज्जाज इब्न यूसुफ अपनी आंखों के सामने देख रहा है और जल्लाद से कहता है कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ता है और उसने तलवार उठाकर एक ही झटके में सईद इब्न जुबैर की गर्दन को अलग करवा दिया। सईद इब्न जुबैर कत्ल कर दिए गए। पूरा वाक़या मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाकर उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में नहीं डाला। मुसलमान वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान में नहीं डालता है। ये सईद इब्न जुबैर के वाक़े से हमें इबरत मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से उठो तो ये सबक लेकर उठो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है और एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो और इस्लामी भाईचारा अपने मुआशरे और सोसाइटी के अंदर लाओ और इस्लामी भाईचारा बनाकर रखो, इत्तेफाक और इत्तेहाद अपने मुआशरे में कायम करो। इंशाअल्लाह ये आज का बयान हमारे मुआशरे की इस्लाह करेगा। 3:50 हो चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा कम 5-10 मिनट मैंने आपके सामने खिताब किया।
आधे से ज़्यादा लोग जा चुके, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा कर दे। और अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।